बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है टॉपिक ट्रिपल इंटीग्रल इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ये ट्रिपल इंटीग्रल जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स वाई जी एक स्पेस है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एक्स और वाई की प्रोजेक्शन बनाएं तो वो कुछ ऐसे में ड्रा होती है, ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन ड्रा होगी जो कि हम कहते हैं कि पी आर थीटा और जी है, ठीक है। यहाँ से ये जो एंगल है वो क्या है, थीटा, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो आर है वो डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा और ये एक्स, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि ट्रिपल इंटीग्रल को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में शो करना है। पहले हमने डबल इंटीग्रल्स लिए थे, डबल इंटीग्रल्स को फिर हमने पोलर में शो किया था। अब ट्रिपल इंटीग्रल है, ट्रिपल इंटीग्रल को हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में शो करना है। अब ट्रिपल इंटीग्रल को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर तो हम सिंपली ट्रिपल इंटीग्रल की बात करें तो वो हमारे पास था, अगर कोई रीजन आ रहा है तो ये डी एक्स डी वाई और डी जी था। सिंपल हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जी इंटीग्रेट कर लिया था। लेकिन जब हमने इसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ये डिफरेंस होगा कि जिस तरह हम डबल इंटीग्रल को पोलर में कन्वर्ट करते थे और उसके दो कंपोनेंट्स आर और थीटा होते थे, इसी तरह इसमें हम जब ट्रिपल इंटीग्रल को कन्वर्ट करेंगे सिलेंड्रिकल में तो उसके दोनों कंपोनेंट्स आर और थीटा यानी कि पोलर वाले होंगे। एक हमारे पास कंपोनेंट जो होगा वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट वाला यानी कि जी होगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल जो है वो जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज होता है तो वो इस तरह से चेंज होता है कि हमारे पास जो दो उसके एक्स और वाई एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं वो आर और थीटा इनके पोलर में कन्वर्ट हो जाते हैं और जी जो कोऑर्डिनेट है वो एज यूजुअल जी ही रहता है। तो इस तरह ये हमारे इस फॉर्म को हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म, जिसमें हम जो है आर और थीटा जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं एक्स वाई की जगह पे और जी एज इट इज़ रहता है, ठीक है। तो अगर इसकी डेफिनेशन आ जाती है तो आप लोग लिख सकते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर, ऐसे लिख सकते हैं सिलेंड्रिकल। अब इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे होगी, cylindrical coordinates represent a point P in space by order triples r, theta and z in which r and theta are polar coordinates। क्यों पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं? जब हमने इसकी प्रोजेक्शन की है एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग तो जो हमारे पास टर्म्स आई हैं वो थीटा और आर में आई हैं, तो इस तरह वो हमारे पास एक्स वाई में ही थीटा और आर जो है वो पोलर में होते हैं, तो इसलिए वो पोलर हो गए। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि जी जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्रिपल इंटीग्रल्स इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं तो आप लोग ये कह सकते हैं कि ट्रिपल इंटीग्रल्स सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ऐसे होते हैं कि जिसमें हम एक्स वाई एक्सिस के लिहाज से अगर देखें तो आर और थीटा यानी कि वो पोलर फॉर्म होती है और जी वाला जो एक्सिस है वो रेक्टेंगुलर, जी कोऑर्डिनेट जो है वो रेक्टेंगुलर ही रहता है, जबकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आर और थीटा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स यानी कि ये ट्रिपल्स या आर्डर्स ये कंबाइन हो जाते हैं आर थीटा और जी, तो फिर हम बोलते हैं कि ये हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल है इन सिलेंड्रिकल फॉर्म। और अब इसमें हमारे पास उसी तरह जब x आएगा तो हमने उसे कन्वर्ट करना है तो r cos थीटा यूज़ होगा, y आएगा तो कन्वर्ट करना है तो r sin थीटा यूज़ होगा और z इज़ इक्वल टू z ही लेंगे, ठीक है। x को कन्वर्ट कर देंगे, x इज़ इक्वल टू r cos थीटा हो जाएगा यानी कि r और थीटा की टर्म्स में आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू r sin थीटा r थीटा की टर्म्स में आ गया और z एज इट इज़ जो है वो z ही रहेगा। तो इसकी इक्वेशंस ये होंगी, अगर आपके पास x और y की फॉर्म में वैल्यूज़ आ रही हैं तो आप लोगों ने कन्वर्ट करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो आपने क्या करना है x इज़ इक्वल टू आर cos थीटा पुट कर देना है, y इज़ इक्वल टू आर sin थीटा पुट कर देना है और z इज़ इक्वल टू z ही रहने देना है। और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है
कि इसका फार्मूला कैसे होगा। जब हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रिपल इंटेग्रल को डिफाइन किया था तो वो क्या था, dx dy और dz, यहाँ पे कोई फंक्शन आ जाता था x y और z का, ऐसे ही होता था ना, यहाँ पे कोई फंक्शन लेकिन जब हमने इसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे इसकी लिमिट्स f ऑफ x y f ऑफ r थीटा एंड z, और यहाँ पे आ जाएगा डी जी आर डी आर और डी थीटा। तो यहाँ से आप इस फार्मूला से ये चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने जब पोलर में चेंज किया था डी एक्स और डी वाई को तो वो हमारे पास इक्वल था आर डी थीटा, यानी कि जो हमारे पास डी एक्स और डी वाई वाली वैल्यू है वो एज इट इज़ पोलर में ही कन्वर्ट हो रही है आर और डी थीटा में, और जो डी जी एक्सिस है वो रेक्टेंगुलर वाला एज इट इज़ लिखने होगा इसमें। तो इसका जनरल फार्मूला फिर क्या बनेगा, यहाँ पे लिमिट्स होंगी जी की, यहाँ लिमिट्स होंगी आर की, और यहाँ लिमिट्स होंगी थीटा की, और फंक्शन को कोई होगा आर थीटा और जी का, और इससे इंटीग्रेट करना सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू जी, फिर आर और डी थीटा। तो ये इसका जनरल फार्मूला होगा। इसमें आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर हम एफ आर थीटा जी की जगह 1 लिख दें तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है वॉल्यूम का। अगर हम डी एक्स और डी वाई और डी जी के केसेस में देखें, और अगर हम देखें इस केस में जब हमारे पास आर और थीटा वाली टर्म्स यूज़ हुई हैं तो ये हमारे पास आ जाती है डेंसिटी। लेकिन इतना एक्सट्रीम आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ से ऑलरेडी ये डी आर डी थीटा में ऑलरेडी कन्वर्ट है। अगर ना होता तो हम लोग आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा और जी इज इक्वल टू जी पुट करके हम इसे कन्वर्ट कर सकते थे। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू जी। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कांस्टेंट टर्म है, 3 अगर इंटीग्रल से बाहर आ जाए तो हमारे पास अगर डी जी की रिस्पेक्ट से देखें तो हमारे पास इंटीग्रेशन जी आ जाएगी, यानी कि अगर हम 0 से 2 पाई 3 को अगर बाहर ले लेते हैं, 0 से 1, 0 से आर से 1/1/2 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रह गया डी जी डी आर और डी थीटा। तो यहाँ से 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जी क्या होगी, जी होगी। 0 से 2 पाई 0 से 1 आर से 1 यहाँ पे फिर आ जाएगा जी आर से 1/√2 माइनस आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन किसकी, आर और डी थीटा, ये ऐसे रहेगी, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें लिमिट्स पुट कर लेनी है। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो 1/2 माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट, माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है तो आर डी थीटा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, आर ओवर अंडर रूट 2 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी आर और डी थीटा। फिर हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर। जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, इन दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। एक दफ़ा 0 से 1 आर ओवर अंडर रूट 2 माइनस आर स्क्वायर पे कर देते हैं, और एक दफ़ा इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं 0 से 1 आर स्क्वायर पे विद रिस्पेक्ट टू डी आर और डी थीटा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, देखें अगर हम इस फंक्शन को ऊपर लेके जाएं तो ये 2 माइनस आर स्क्वायर होल की पावर -1/2 हो जाएगी। और अगर रूल 2 देखें अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन, रूल 2 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर इंटरनल टर्म का डेरिवेटिव सामने मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, हम उसकी पावर में एक ऐड और डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो हम -2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो इस इंटरनल टर्म का डेरिवेटिव -2r आता है ना, तो अगर -2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो हमारे पास ये चीज़ जो है वो इसमें फुलफ़िल कर जाएगी। तो जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 3/2 सॉरी ये -3/2 हो जाएगा, 0 से 2 पाई। और इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट अप्लाई कर देती हूँ, 2 माइनस आर स्क्वायर होल की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 माइनस आर क्यूब ओवर 3, इसकी लिमिट 0 से 1, इसकी भी लिमिट 0 से 1, और ये डी थीटा। अब इस तरह इसमें लिमिट्स पुट करेंगे, -3/2 0 से 2 पाई, ये आ जाएगा 2 माइनस आर स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगी ओवर 1/2, 0 से 1 तक लिमिट, माइनस अगर इसकी लिमिट पुट कर दें तो 1/3, और ये आ जाएगा डी थीटा। उसके बाद फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें ये 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, -3 0 से 2 पाई 2 माइनस आर की जगह पे हम एक दफ़ा 0 पुट करना है, एक दफ़ा 1 पुट करना है, 2 माइनस 1 स्क्वायर की पावर 1/2 और -2 माइनस 0 की पावर 1/2, ये चीज़ आ गई, और -1/3 साथ डी थीटा, -3 0 से 2 पाई 1 की पावर 1/2 -2 की पावर 1/2 -1/3 डी थीटा। इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस √2 -1/3 डी थीटा, -3 0 से 2 पाई, एलसीएम ले लें, 3 माइनस 3/2 -1 डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, हम इन सब पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा अप्लाई करेंगे, तो ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये एज इट इज़ रहेंगे, साथ थीटा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उस पर यहाँ से कर लेते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से पाई 3 में से 1 को माइनस किया, 2 माइनस 3/2 डी थीटा। तो यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेशन अप्लाई अगर हम 2 पे करें, 0 से पाई 2 थीटा सॉरी माइनस 3/2 थीटा, 0 से पाई तक लिमिट। तो यहाँ से -3 2 पाई -3/2 इंटू पाई, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -6 पाई -3 3 और 9, ये +9/2 पाई। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। यही था लेक्चर।